अमित शाह का वो बयान जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो ये है कि नक्सलियों हथियार छोड़ दो, नहीं तो सुरक्षा बल डील करेंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह ने दंतेवाड़ा में बहुत कुछ बोला है, लेकिन नक्सलियों के लिए सबसे सख्त और सबसे बड़ा संदेश अगर कुछ है तो वो ये है कि हथियार छोड़ दो, नहीं तो सुरक्षा बल डील करेंगे। और गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि नक्सलियों के मारे जाने से देश में किसी को खुशी नहीं होती, लेकिन हथियार छोड़ना ही पड़ेगा। चैत्र नवरात्रि में दंतेश्वरी माई का आशीर्वाद लेकर आया हूं और अगले चैत्र नवरात्रि तक देश से लाल आतंक खत्म हो जाएगा। बस्तर में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे की हुंकार भरी है। डबल इंजन सरकार के विकास और लोगों के विश्वास से नक्सलवाद पर विजय मिलेगी। मार्च 2026 लगातार दोहरा रहा हूं। मार्च 2026 आपको याद हो गया होगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खात्मे की यही डेडलाइन तय की और यही वो तारीख है जिस दिन भारत से लाल आतंक का नामो निशान मिट जाए। नक्सलियों के खात्मे के संकल्प को और मजबूत करने अमित शाह छत्तीसगढ़ आए हैं। साथ ही डबल इंजन सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे की अंतिम स्क्रिप्ट भी तैयार कर दी है। नक्सलवाद के अंत के लिए गृह मंत्री ने नक्सलियों से बहुत बड़ी अपील की है, बहुत बड़ी अपील। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको बता देता हूं। तस्वीरों को देखिए, ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर दंतेवाड़ा एयरपोर्ट की है। बस्तर पहुंचने पर गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत किया गया। दूसरी तस्वीर दंतेवाड़ा की है, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी माई की पूजा अर्चना की। अमित शाह धोती कुर्ता पहनकर दंतेश्वरी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। तीसरी तस्वीर बस्तर पंडुम कार्यक्रम की है, जहां मंच पर सीएम विष्णुदेव साय ने गौर मुकुट पहनाकर अमित शाह का बस्तरिया अंदाज में स्वागत किया। साथ ही प्रसिद्ध सिहाड़ी बीच से बनी माला और ढोकरा आर्ट भी अमित शाह को भेंट किया गया। बस्तर पंडुम में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद अमित शाह बस्तर पंडुम में लगाए गए अलग अलग स्टॉलों को देखने पहुंचे, जिसमें गृह मंत्री ने बस्तर के खान पान, चित्रकला, आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की झलक को देखा। चौथी तस्वीर दंतेवाड़ा पुलिस लाइन की है, जहां अमित शाह ने नक्सल ऑपरेशन में शानदार सफलता हासिल करने वाले जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप बस्तर में जो कुछ हुआ है एक झलके देख लीजिए, फिर आगे बात। मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद लेकर यहाँ आया हूं कि अगली चैत्र नवरात्रि में यहाँ से लाल आतंक समाप्त हो जाए। ये बस्तर की संस्कृति ये केवल छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये भारत की संस्कृति का कहना है, कहना है। सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए। आप हमारे अपने विकास के लिए हाथ में आईडी और हथगोला नहीं चाहिए, कलम चाहिए। बस्तर से बैरिस्टर बने, दंतेवाड़ा से डॉक्टर बने और कांकेर से कलेक्टर बने, ऐसे बस्तर का हमें विकास करना है, निर्माण करना है। अगले मार्च तक हम पूरे देश को इस लाल आतंक से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। दंतेश्वरी माई की। बस्तर से वापस लौटने के बाद अमित शाह ने रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर बैठक ली। पिछले 8 महीनों में वामपंथी उग्रवाद को लेकर गृहमंत्री ने तीसरी बैठक ली है। इस बैठक में पिछले 15 महीनों में हुए नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा की गई। साथ ही आने वाले महीनों में किस तरह एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जाएगा, इसकी रणनीति भी बनाई गई है।
जिसमें कांकेर, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर पर विशेष फोकस रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए 3 संकल्प लिए हैं। साथ ही डबल इंजन सरकार के एक्शन को सराहा है। अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए कौन सी बड़ी पहल की है, चलिए विस्तार से आपको समझा देता हूं। देखिए कौन सी 3 बड़ी बात, 3 संकल्प कौन कौन से गृह मंत्री अमित शाह और विष्णुदेव साय आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जोड़ी कमाल कर रही है, देश में कमाल कर रही है। नक्सलवाद के खात्मे के लिए 3 महत्वपूर्ण संकल्प है, जिसको आपको बता रहा हूं किसके आधार पर नक्सलवाद खत्म करने की बात हो रही है। पहला विकास, दूसरा विश्वास और तीसरा नक्सलवाद पर विजय। विकास क्या है, विश्वास क्या है, यह भी समझा देता हूं। विकास मतलब क्या? जब विकास की बात हो रही है तो विकास मतलब क्या, उसके पैमाने पर क्या क्या? अंदरूनी इलाके, सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा। बस्तर पंडुम यानी क्या? अगले साल राष्ट्रपति आएंगी, देश भर से आदिवासी आएंगे। अंतरराष्ट्रीय दर्जा बस्तर उत्सव यानी बस्तर पंडुम को मिलने वाला है। यह अभी ही तय हो गया है। मतलब देश भर के आदिवासियों को इकट्ठा किया जाएगा, बताया जाएगा कि ये गोली, बम, बारूद, बंदूक में कुछ नहीं रखा है। आइए आपके बच्चों को कलेक्टर बनाने का संकल्प लेते हैं। तीसरा क्या है? बस्तर ओलंपिक। खेल कूद में आप जानते हैं कि बस्तर किस तरह से, बस्तर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बस्तर के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं, इसलिए बस्तर ओलंपिक का आयोजन, ये विकास का पैमाना। विकास क्या क्या? खेल कूद में प्रोत्साहन और अंदरूनी इलाके में कनेक्टिविटी, बस और मोबाइल टावर। होता क्या है? जब हम लोग आज से 10 साल पहले बस्तर जाया करते थे या 5-7 साल पहले जाया करते थे, तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग ये करते थे कि पहले तो मोबाइल में देखते थे कि सिम बीएसएनएल का लगा है या नहीं है, क्योंकि बीएसएनएल का सिम होगा तभी बस्तर में बात हो पाएगी। और आज क्या हो रहा है? आप जियो ले जाइए, आइडिया ले जाइए, एयरटेल ले जाइए, जिला मुख्यालय के इर्द गिर्द सब में बात हो रही है और जियो के टावर तो जगह जगह है। तो इसलिए ये जो बस और मोबाइल टावर, एक तो पहुंच और दूसरा कनेक्टिविटी यानी कि बातचीत सुगम हो, ये विकास के वो आधार हैं जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि नक्सलवाद खत्म होगा। अगला क्या है? अगला है विश्वास। देखिए विकास तो तब होगा ना जब सरकारों के ऊपर विश्वास होगा, जब आम जनमानस यानी बस्तर में रहने वाला आम आदमी ये सोचने लगेगा, समझने लगेगा कि हां हो क्या सकता है, सरकार नक्सलवाद खत्म कर सकती है, यानी विश्वास। उसमें क्या है? सभी नक्सली भाई हथियार छोड़ दीजिए। किसने कहा? गृह मंत्री अमित शाह। मुख्य धारा में शामिल होने पर मदद करेंगे, विश्वास कीजिए। नक्सलियों को अपील कर रहे हैं देश के गृह मंत्री कि आप शामिल हो जाइए, आपकी मदद होगी। इसके अलावा कोई नक्सली मरता है तो देश में किसी को खुशी नहीं होगी और किसी को खुशी नहीं होती है। बहुत बड़ी लाइन बोली गृह मंत्री अमित शाह ने, बहुत बड़ी लाइन बोली है और कहा है कि अगर नक्सलियों को मारा जा रहा है तो देश में किसी की जान जाने से कोई खुश नहीं होता। इसलिए विश्वास की बात की जा रही है कि एक तो गांव वाले भरोसा कीजिए जो नक्सलियों का साथ दे रहे हैं, दूसरी ओर नक्सली भी भरोसा करें कि अगर आप मुख्य धारा में लौटेंगे तो हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन विजय कैसे हासिल होगी, देख लीजिए। अमित शाह की बड़ी अपील है, मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद खत्म होगा। हथियार उठाओगे तो सुरक्षा बल कार्रवाई करेंगे। स्पष्ट संदेश है, हथियार छोड़ दो, गले लगा लेंगे। हथियार छोड़ोगे अपना लेंगे, लेकिन हथियार उठाओगे तो सुरक्षा बल कार्रवाई करेंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी। नक्सलियों के कब्जे से बड़ा इलाका मुक्त हुआ है। दंतेवाड़ा में जहां आज पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, वो नक्सलियों के गढ़ के आतंक से मुक्त हो गया है। वामपंथी उग्रवाद एलडब्ल्यूई पर लगातार बैठक जो आज भी हो रही है। जवानों से मिलकर हौसला बढ़ाया। देश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर जवानों के साथ बैठकर खाना खा रहे हो, उनसे बात कर रहे हैं, उनका हाल चाल जान रहे हो, तो सोचिए आप इसका कितना असर पड़ता है, कितना असर पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? तेंदुपत्ता संग्रह से नक्सलवाद कमजोर होगा। तेंदुपत्ता की बात किसने कही थी? कल मेरे सहयोगी मृगेंद्र पांडे ने इनसाइड स्टोरी बताई थी और आज गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जिक्र किया है। कैसे होगा? देखिए, सीधे सरकार खरीदेगी, बैंक खाते में पैसा जाएगा।
जो वनोपज होते हैं ये वन की संपदा है। सीधे आप कैसे समृद्ध हो पाएंगे? सीधे पैसा जाएगा। रेट होगा 5500 रुपए, तेंदुपत्ता का रेट होगा 5500 रुपए। और फायदा क्या होगा इससे? फायदा यह होगा कि आदिवासियों को इसका सबसे ज्यादा लाभ होगा। तेंदुपत्ता तोड़ेंगे, 5500 रुपए मिलेगा उन्हें। समझिएगा आप बात को। बीच में कोई दलाली नहीं होगी। अभी तक क्या होता था, नक्सली तेंदुपत्ता की भी वसूली करते थे। जो ठेकेदार होते थे वो अगर जंगल में अंदरूनी इलाकों में तेंदुपत्ता लाना है तो पैसा देना पड़ता था। अब कुछ नहीं होगा। नक्सली खत्म होंगे तो कुछ नहीं होगा, सीधे फायदा होगा। नक्सलियों की वसूली जो मैंने आपसे कहा ना, वो बंद हो। आप समझ रहे हैं कैसे, किस तरह से पूरे बस्तर को नक्सल मुक्त करने का बड़ा प्लान। और ये सिर्फ विस्तार न्यूज में आपको इतने विस्तार से मिलेगा। नेक्स्ट क्या है ये देखिए आप। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तारीफ आज क्यों की है गृह मंत्री अमित शाह ने, यह भी आपको समझना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लोगों से ताली बजवाकर कहा है, क्या कहा है? पहले मुख्यमंत्री बस्तर जाने से मना करते थे कि बस्तर नहीं जाना है, सुरक्षा का हवाला देते थे कि बस्तर में ये है। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि विष्णुदेव साय सरकार में कई बार बस्तर आया हूं, ये गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर की तस्वीर बदली है, गृह मंत्री कह रहे हैं। वहां से जो प्लान बना रहे हैं वो कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, खुलकर तारीफ की है। विष्णुदेव साय को आगे बुलाकर ताली बजवाया गृह मंत्री अमित शाह। समझ गया? तो ये जो आज दंतेवाड़ा में हुआ एक एक घटनाक्रम है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे विकास के आधार पर नक्सलवाद को खत्म करने की बात गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह ने लाल आतंक के खात्मे और तेंदुपत्ता की खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तारीफ करते हुए क्या कहा है, सुनना चाहते हैं? सुनिए। विष्णुदेव जी आगे आइए भाई, जरा जोर से आदिवासी भाइयों बहनों ताली बजाइए। इनका एक और बात के लिए भी धन्यवाद करिए। तेंदुपत्ता 5500 रुपये से अब सीधा सरकार खरीदेगी, कोई दलाल के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा फैसला है जो लाल आतंक फैलाने वालों के डर से आपका पैसा जो वो ले जाते थे, विष्णुदेव जी आपके बैंक अकाउंट में 5500 रुपया सीधा डालने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री को मंच से कहना कि आप आइए देखिए आपके लिए क्या कमाल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक बड़ा इनाम भी है केंद्र की ओर से। गृह मंत्री अमित शाह पिछले 8 महीनों में तीसरी बार छत्तीसगढ़ आए हैं और देश के गृह मंत्री बनने के बाद 5वीं बार बस्तर पहुंचे। अमित शाह कब बस्तर आए हैं और कितने लंबे समय से गृह मंत्री नक्सलियों के खात्मे की बात कह रहे हैं, चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह पहली बार 25 मार्च 2023 में बस्तर आए थे। इस दौरान गृह मंत्री ने सुकमा के नक्सल प्रभावित गांव पोटकपल्ली का दौरा किया था और जवानों से मुलाकात करके अमित शाह ने फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस में हुंकार भरी थी। दूसरी बार अमित शाह 19 अक्टूबर 2023 में बस्तर पहुंचे थे। तब जगदलपुर में विधानसभा चुनाव में परिवर्तन रैली के दौरान गृह मंत्री ने कहा था कि नक्सल को पूरी तरह से खत्म करके देश को नक्सली खतरे से मुक्त करेंगे। तीसरी बार अमित शाह 22 फरवरी 2024 में बस्तर आए थे। तब लोकसभा चुनाव के दौरान कोंडा गांव में गृह मंत्री ने चुनावी शंखनाद किया था और चौथी बार अमित शाह 15 दिसंबर 2024 को बस्तर आए थे। जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के समापन में शामिल होने के साथ अमित शाह ने बस्तर में ही रात बिताई थी और इतना ही नहीं, गुंडम में नक्सलियों की छाती पर चढ़कर अमित शाह ने भारत माता की जय के नारे लगाए थे। भारत माता की जय के नारे लगाए थे। और 5वीं बार आज यानी कि 5 अप्रैल को अमित शाह बस्तर पंडूम में शामिल हुए हैं। साथ ही उन्होंने आत्मसमर्पित नक्सलियों से मुलाकात की है और जवानों से भी मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन किया गया है, इससे नक्सलवाद कमजोर हो गया है। इसका असर दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। आज छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य तेलंगाना में 86 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसमें से 70 नक्सली बीजापुर जिले के थे। आईजी चंद्रशेखर रेड्डी ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 25,000 रुपए सहायता राशि भी दी है। नक्सलवाद के खात्मे और अमित शाह के दौरे को लेकर क्या कह रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय, सुनना चाहिए आप।
डबल इंजन की सरकार है और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है। और आज आप सबको मालूम है कि उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से और हमारे यहाँ के सुरक्षा बल के जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ का ये जो बस्तर इलाका है, जहां पर अनेक जलप्रपात और घना यहाँ पर वन है, अबुझमाड़ जैसे वन है, जिसको हम लोग स्वर्ग कह सकते हैं, इसमें फिर से अपना पुराना समय आएगा। नक्सलवाद के खात्मे के साथ ही बस्तर पूरी तरह से बदल जाएगा, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने बस्तर को पहले से कितना बदल दिया है, विस्तार ने उसके सहयोगी बता रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, खुद आप बदलते बस्तर की कहानी समझ जाएंगे। देखिए। बस्तर में इन दिनों एक पंडुम चल रहा है, जिस पंडुम का नाम बस्तर पंडुम रखा गया है। कठी बनूरिया इसलिए बोला जाता है इसे क्योंकि इसमें कांटा है और इसको एक हथियार के रूप में महिलाएं उपयोग करती हैं। दोनों ही गले के आभूषण है, इसे गले में पहना जाता है। इसे बांधा कहा जाता है क्योंकि इसके बीच में ये पाइप है, इसलिए इसे बांधा कहा जाता है। और ये रुपया है, रुपया माला, इसमें रुपया से बनाया जाता है, ये पुराने सिक्कों से बनाया जाता है, इसलिए रुपया माला कहा जाता है। ये जो जंगलों में पाए जाते हैं, ये तरह तरीके की चीजें पाई जाती हैं, ये उनसे देसी पर्स देख लीजिए, ये सब कुछ पीतल का है और बहुत ही जो है खूबसूरत बनाया गया है, हाथों से बनाया गया है। कि साइकिल के कबाड़ से एक मूर्ति बनाई गई है। नक्सलवाद तो बहुत बड़ी चुनौती है सर, इसके में ये खिलखिलाते मुस्कुराते चेहरे बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। आज पूरे दिन विस्तार न्यूज ने जो कवरेज की, आपने तो खैर मुहर ही लगा दी है कि बड़ी खबर यानी विस्तार न्यूज। प्रदेश में अगर बड़ी खबर है, देश में अगर बड़ी खबर है, तो विस्तार न्यूज लगा लेना है। एक एक अपडेट आपको विस्तार न्यूज में मिल जाएगा। कहां से मिलता है, कैसे मिलता है, कौन पहुंचाता है, देख लीजिए ध्यान से कौन पहुंचाता है। देख लीजिए मेरे सभी बहादुर साथियों को। इन लोगों से मैंने कल भी बात की थी और आपसे विस्तार से बताया था कि कहां कहां क्या होने वाला है। 24 घंटे बीत गए, 8 बजे फिर मैं खड़ा हूं, उन्हीं 5 सहयोगियों के साथ खड़ा हूं। शहनवाज मिसिंग है। शहनवाज इसलिए मिसिंग है क्योंकि वो हो सकता है कहीं गए होंगे। संजय ठाकुर शहनवाज को फोन न लगा रहे हो, कहीं दिख रहा है मुझे कि कहां मिस हो गए हो भाई तुम। तो कोई बात नहीं, शहनवाज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्हीं सब सहयोगियों की वजह से मैं बता पाया था कि ये दौरा कितना अहम है। आज मृगेंद्र पांडे के पास सबसे अंतिम में आऊंगा, क्योंकि मृगेंद्र पांडे के पास एक ऐसी जानकारी है, जब यहां से फ्लाइट उड़ेगी ना गृह मंत्री अमित शाह की, तो एक विस्फोटक जानकारी है जो मृगेंद्र पांडे बताएंगे। इसलिए मृगेंद्र पांडे को आज इंतजार करना होगा। इनके पास इनसाइड स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी है। मैंने जिक्र किया है, याद कीजिए, कि छत्तीसगढ़ में कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। फ्लाइट टेक ऑफ करेगी और मृगेंद्र पांडे जानकारी देंगे, इसलिए इनके पास बाद में जाऊंगा। सबसे पहले संजय आपके पास आऊंगा और आपके चेहरे में न थकान दिख रही है, न सिकन दिख रही है, बल्कि माथे में थोड़ी चमक दिखाई दे रही है। ये चमक बरकरार रहे, बस्तर की तकदीर चमकने वाली है, ऐसा आप कह सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं आज के पूरे घटनाक्रम से। और अगर कह सकते हैं तो क्यों कह सकते हैं, यह भी जरूर बताइएगा। पूरे दौरे पर एक बार आपके नजरिए से पहले विश्लेषण कर दीजिए, उसके बाद फिर मैं नीतीश, खोमन, रोहित सबका रुख करूंगा। संजय।
बिल्कुल, देखिए मैं बहुत शॉर्ट पे समझा देता हूँ कि सरकार ने बस्तर पंडुम जैसे कार्यक्रम के जरिए आने वाले 5 साल 10 साल की तैयारी की है। बस्तर पंडुम के जरिए सरकार ने नक्सलवाद के बाद की प्लानिंग की है। नक्सलवाद जब बस्तर से खत्म होगा तो आखिर बस्तर में क्या होगा, यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त साधन हो, यहाँ के आदिवासियों की संस्कृति को बचाया जा सके। लगातार जो आरोप लगता है कि नक्सलवाद खत्म होगा तो आदिवासियों की संस्कृति खत्म हो जाएगी, उसे बचाने की सरकार ने कवायद की है बस्तर पंडुम जैसे कार्यक्रम से, ताकि बस्तर की संस्कृति को बचाया जा सके, साथ ही देश और दुनिया के सामने उसे रिप्रेजेंट किया जा सके। बस्तर की जो आर्ट है, बस्तर की जो कला है यहाँ आदिवासियों की, जो उनका पहनावा है, जो उनके नाच गाने हैं, जो उनके व्यंजन हैं, उसे देश दुनिया तक पहुँचाने की पूरी कवायद थी। इसके अलावा क्योंकि नक्सलवाद को लेकर एक बार फिर से बहुत बड़ा प्रहार किया है अमित शाह ने, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि यदि कोई भी ग्रामीण नक्सलवाद के खिलाफ सरकार के साथ खड़ा होता है तो सरकार उनके साथ खड़ी होगी। और इसके लिए सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा कि यदि कोई भी पंचायत नक्सल मुक्त होगा तो उस पंचायत को, उस गांव को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। 1 करोड़ संजय, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, 1 करोड़ की बात कही। लेकिन आज सब लोग आप खड़े हैं, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराइए। अगली बात जो मैं कहने वाला हूं, आज आप लोगों ने तो बहुत मेहनत करी, लेकिन नितेश गर्ग सोच रहे थे कि खबर को अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाए। नितेश गर्ग जो है, हम लोग न्यूज रूम में थे और संजय, रोहित और खोमन और मृगेन जी देखिए सब मुस्कुराने लगे, सब के सब। खुल के मुस्कुराइए, बहुत ज्यादा गमगीन नहीं रहना, हम लोग बतिया रहे हैं और ये संवाद जो है प्रदेश की जनता को बताना है। तो नितेश गर्ग, संजय, क्या हुआ कि इनको लगा कि यार खबर तो हमने बहुत अच्छी दिखा दी, पूरे प्रदेश में जलजला मच गया, कोई मतलब ऐसा एंगल नहीं बचा जो अमित शाह के दौरे का विस्तार ने उसने छोड़ा। एक ही चीज की कसक रह गई थी और वो थी कि एक बार इंटरव्यू भी हो जाए, और नितेश मान नहीं रहे थे, जबकि जानते हैं बहुत कठिन प्रोटोकॉल है, पर हेलीपैड तक चले गए। जरा ये बताइए नितेश कि क्या चल रहा था आपके मन में। मुझे लग रहा था कि अमित शाह गृह मंत्री कहीं पलट के देखें और बोले, हाँ नितेश आओ, जरा सुन तो रहा हूं, आधे घंटे से बता रहे हो कि मेरा जो क्या बोलते हैं हेलीकॉप्टर है वो टेक ऑफ होने वाला। क्या चल रहा था दिमाग में और क्या देखा दिन भर आज? बिल्कुल, देखिए कोशिश थी और विस्तार न्यूज़ की जो है हमेशा आपके मार्गदर्शन में कोशिश रहती है कि सबसे अच्छे एंगल तक जाएं। हम करीब 3 फुट की दूरी तक गए भी और हमने माइक को बढ़ाया भी, तब उन्होंने कहा कि बातें कह दी हैं, अभी बहुत जो है व्यस्तता है। और फिर उसके बाद कार की तरफ ना बढ़कर वो आगे बढ़े और जब हम तमाम चीज़ें बता रहे थे तो वो बड़ी ध्यान से तमाम चीज़ें उन्होंने सुना भी। तो ये भी एक अच्छा लगा कि उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेट करके जो चीज़ें हमने बोली, कहीं ना कहीं वो उनकी पूरी टीम और जो साथ में चल रहे थे तो सभी ने सुना। और फिर हेलीकॉप्टर जब तक चला नहीं जाता, क्योंकि हमारा संकल्प था कि जब तक जो है बस्तर की भूमि में, माँ दंतेश्वरी की भूमि में उतरने से लेकर प्रस्थान तक का नहीं दिखा देंगे तब तक हटेंगे नहीं। तो दुर्गेश भैया की भी इसमें जो है भूमिका थी, उनका भी कहना था कि लगातार डटे रहेंगे और चाहे कुछ भी हो दिखाएंगे। तो यही हमारी कोशिश थी। और सर, जिला प्रशासन और सुरक्षा बल के लोग, बड़े अधिकारी आपसे बोले तो नहीं नितेश की यार नितेश क्या कर रहे थे यार? कोई बातचीत, कोई सत्संग, गॉसिप हुआ हो बाद में? नाम लिए बिना बता दीजिए कि क्या क्या कहा गया, वो भी बता दीजिए दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए तारीफ थी, चाहे वो जिले के शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए तमाम अधिकारी हों, सभी ने जो है सराहना की विस्तार न्यूज़ के कवरेज की और जो है भरे मन से बोला कि किस तरीके से आप लोग दौड़कर यहाँ से लेकर वहाँ, वहाँ से लेकर यहाँ तक का दिखा रहे हैं तमाम चीज़ें। तो ये चीज़ अच्छी लगी। और अभी तो आप बस्तर में रहेंगे कुछ दिन, आप बताइएगा उन्हें, बताइएगा कि ये नक्सलवाद खात्मे की गारंटी के एक एक सबूत जो है ना, आप और आपके तमाम सहयोगी इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि जब इतिहास लिखा जाए तो ये कहा जाए कि एक चैनल विस्तार न्यूज़ है जिसके पास सारे सबूत मिल जाएंगे। रोहित, रात भर का सफर, रात भर रायपुर से वहां जाना, पहले अमित शाह को मे फेयर तक छोड़ना और फिर यहां से आपका और नितेश का वहां तक सफर करना, फिर संजय के मार्गदर्शन में लगातार इस पूरी खबर को अंजाम तक पहुंचाने की कवायद शानदार किया आप लोगों ने, बहुत ही शानदार किया। मैं दंतेश्वरी माई के दर्शन के पहले मैं देख रहा था जब वहां सुरक्षा बल एक एक चीज चेक कर रहे थे
इस खबर को देखिए, मैं एक बात बता दूं, मैं अपने सहयोगियों से कभी कभी बात करता हूं तो मुझे बहुत फक्र होता है कि ये दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माई के मंदिर में सुरक्षा की जांच, ये इस खबर को कोई रिपोर्टर पकड़ ले और फिर ये बताए कि गृह मंत्री आ रहे हैं और उसको ब्रीफ करे, हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो उसको दिखाता रहे, इसके मायने हैं भाई, इसके मायने, क्योंकि एक किसी अधिकारी के दंतेवाड़ा पहुंच जाने की बड़ी खबर होती थी। आज देश के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश के कितने मंत्री, सरकार में कितने मंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा सब जा रहे हैं, खा रहे हैं, आराम से आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और उनकी एक एक बारीकियों को रोहित आपने पकड़ा। क्या देखा आपने और आपका अनुभव क्या रहा, ये बता दीजिए विस्तार के दर्शकों। बिल्कुल ज्ञानेन जी, मैंने आज एक बड़ा अनुभव किया कि बस्तर के लोग अब समझ रहे हैं कि किस तरह से बदलाव हो रहा है और उस बदलाव का असर उन पर कैसे होगा। जब बातचीत कर रहा था तब उन्होंने कहा कि बहुत कुछ बदला है भैया, यहाँ जब हम लोग पहले आते थे तो कई बार डर लगता था, नक्सलियों का खौफ लगता था, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है। अब हमारे सुरक्षा बल के जवान ही इतने काफ़ी हैं कि और इस पर नुकसान किसी को नहीं होता है। हम लगातार कहीं पे भी जा सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं और जो वहाँ पर वाद्य यंत्र बजाने वाले तमाम जो बस्तर पंडुम में शामिल हुए थे वो उनकी बात करूँ या फिर जो उन्होंने स्टॉल लगाया था वो भी इस बात को कह रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और उसको आगे ले जाया जा रहा है। और उसके बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की घोषणा की कि आने वाले समय पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करवाया जाएगा और उसके बाद देश नहीं बल्कि विदेशों से भी जहां पर आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनको छत्तीसगढ़ लाया जाएगा, बस्तर लाया जाएगा और वहां पर लाकर उस संस्कृति को दिखाया जाएगा, उनसे जो चीजें हैं वो बताई जाएगी। तो कुल मिलाकर इससे समझा जा सकता है लोग उससे काफी खुश नजर आए। ये इसी को ग्राउंड रिपोर्ट कहते हैं रोहित, इसी को ग्राउंड रिपोर्ट कहते हैं कि जो स्टॉल लगे हुए हैं, जो बस्तर के आम लोग स्टॉल लगाए हुए हैं। मैं देख रहा था अभी ग्राउंड रिपोर्ट में नितेश के कि वो जंगल में मिलने वाले उस एक पता नहीं जो भी जंगली चीज मिलती है बीज, उससे माला बनाया जा रहा है। उसको आप वहां जाके अगर पकड़ रहे हैं तो बड़ी खबर है। उसको ये बताना पड़ेगा कि बस्तर में ये सब भी हैं, देखिए आप ये सब भी पा सकते हैं, बस्तर से ये हासिल कर सकते हैं। खैर, आप लोग तो जुड़े रहिए। लेकिन खोमन से मैंने कल पूछा, मैंने खोमन से कहा कि खोमन बस्तर जाना है क्या? हम और मृगेन जी बैठे थे, रवि मीरी बैठे थे, हमने कहा बस्तर जाना है। तो खोमन ने कहा बॉस सबको बस्तर भेज दोगे तो पॉलिटिकल कनेक्शन भी तो दिखाना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या है फिर आपकी मंशा? तो इन्होंने कहा नहीं, मुझे आप रायपुर रहने दीजिए, मैं रायपुर से बताऊंगा कि कहां क्या हो रहा है और अंदर की खबर, क्योंकि राजनीतिक हलकों में और छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों में इनकी गजब की पैठ है। तो खोमन, मंत्रियों से किसी से बात हुई और इस वक्त कहां खड़े हैं आप, ये भी बताइएगा। और अगर स्थानीय नेताओं से बात हुई है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये भी दर्शकों को बताइएगा। खोमन, देखिए, जिस तरीके से आज केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा हुआ है, दौरे के बाद जिस तरीके से उनका जो संकल्प है और उसके बाद से जो उनकी बैठक जो अभी तक पिछले 4 घंटे से राजधानी रायपुर के मेफेयर में चल रही है बैठक, और मैं अभी एयरपोर्ट में मौजूद हूँ। एयरपोर्ट में कुछ देर बाद गृह मंत्री यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से सीधा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन आज जो बैठक चल रही है, बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है, क्या कुछ संकल्प लिया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ विस्तार से। क्योंकि जिस तरीके से इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, मैंने ही पिछली बार जब बैठक हुई थी तो उनमें सवाल किया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, तो उन्होंने कहा कि अलग अलग राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ कार्रवाई की जाएगी। आज की बैठक में ठीक उसी तरीके से चर्चा हुआ है, आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा राज्यों के बॉर्डर पर सुरक्षा बल की तैनाती भी की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो है आज की बैठक में ये लिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नक्सलियों की जो सप्लाई चेन है उसको किस तरीके से तोड़ा जाए, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ पे कार्रवाई हो रही है, यहाँ के जो नक्सली है दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो ऐसे में कैसे जो सप्लाई चेन है, यहाँ के नक्सली वहाँ ना पहुँच पाए, वहाँ के नक्सली यहाँ ना पहुँच पाए, इसके लिए सप्लाई चेन को कैसे तोड़ा जाए उस पर चर्चा हुई है। एक और महत्वपूर्ण बता देता हूँ कि जो बड़े लीडर हैं नक्सलियों के, जो बड़े लीडर हैं, चाहे हिड़मा की बात करूँ चाहे अन्य की बात करूँ, उनका लोकेशन मिलने पर उनकी घेराबंदी की चर्चा हुई है। घेराबंदी करके कैसे लीडरों को मारा जाए, कैसे सुरक्षा बल के जवानों को उत्साहित किया जाए, इस पर आज चर्चा हुई है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है शांति वार्ता की बात। पिछले दिनों शांति वार्ता की बात
नक्सलियों ने रखी थी, इस पर भी आज की बैठक में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, बहुत विस्तार से। और उस पर पुनर्वास नीति, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने पुनर्वास नीति लाई है, उस पर भी चर्चा हुई है। कैसे वहाँ के लोगों को पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाए, जो 1 करोड़ देने की बात गाँव को हुई है, उस पर कैसे गाँव के लोगों को संदेश पहुँचाया जाए, उस पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज़ है, जो कोर एरिया है, कोर एरिया में कैसे सुरक्षा कैंप खोला जाए, खोलने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार की जो नियत निर्धारण योजना है, उससे कैसे वहाँ की आम जनता को स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीज़ों को लाभ दिया जाए, इस पर बहुत विस्तार से आज चर्चा हुई है। और आज की जो बैठक थी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस बैठक पर नज़र पूरे देश की थी, क्योंकि आने वाले पूरे देश की है। और आपने, मुझे अच्छे से याद है, जब आपने सवाल किया था तब गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था, साहू जी खड़े हो जाइए। आपने अपना नाम बताया था और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था साहू जी खड़े हो जाइए। और आप ही ने ये जो अलग अलग स्टेट कैसे मिलकर एक साथ साझा कार्रवाई करेंगे, इस पर सवाल किया था। तो इसीलिए अच्छी जानकारी आपने दी और शायद इसीलिए आपने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बैठक के अंदर का मसाला निकालने दीजिए। आपने पूरी ईमानदारी से सब कुछ बताया है।